गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल्स एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता है डेली करंट अफेयर्स सेशन में। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 9 अक्टूबर 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर किसे मिला है और इनकी क्या और फेमस कलेक्शंस हैं, क्या इनकी और फेमस कविताएँ हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्वीडिश एकेडमी ने 2020 का नोबेल प्राइज़ दिया है अमेरिकन पोएट लुईस ग्लक को। ठीक है, लुईस ग्लक काफ़ी मानी जानी ये पोएट रही हैं और इन योगदान जो लिटरेचर में है वो वास्तव में सराहनीय है। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं और बहुत डिफरेंट टाइप्स की पोएम्स भी लिखी हैं, यानी मॉडर्न ज़माने की जैसे पोएम्स लिखी जाती हैं उस तरह से लेकर के नेचुरल पोएम्स, माइथोलॉजिकल पोएम्स, मतलब हर तरीके की इन्होंने आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी दिखाई है। तो ग्लक ने और कई सारे प्राइज़ जीते हैं, जैसे 1993 में इन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था इनके कलेक्शन द वाइल्ड आयरिस के लिए, और नेशनल बुक अवार्ड भी इन्हें मिला है 2014 में। ठीक है, 1943 में ग्लक का जन्म हुआ था। ये इंग्लिश के प्रोफेसर हैं येल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और इनका जो पहली कलेक्शन थी फर्स्ट बॉर्न, उसने काफ़ी ख्याति बटोरी थी और वहाँ से इनकी ये जो जर्नी है इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिकम्पोजर कैप्सूल की। ठीक है, देखो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI इन्होंने डेवलप किया है डिकम्पोजर कैप्सूल्स, जिन्हें अगर वाटर में सॉल्यूशन में मिला दिया जाए, ठीक है, और उसके बाद लैंड में स्प्रे कर दिया जाए, ज़मीन में, भूमि में या खेत में स्प्रे कर दिया जाए, तो उससे क्या होता है, जैसे आप सभी जानते होंगे जो धान वगैरह है, धान एक ऐसी फसल है, हार्वेस्टिंग के बाद उसके कुछ छोटे छोटे पौधों के टुकड़े उसी फील्ड में रहते हैं, तो उन्हें हटाने के लिए नॉर्मली किसान क्या करते हैं कि जला देते हैं। किसे जला देते हैं? पैडी फील्ड को। तो जलाने से क्या होता है, इन द लास्ट एयर पॉल्यूशन होता है, और इस चीज़ से बचने के लिए इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इन डिकम्पोजर कैप्सूल्स को तैयार किया है। इन्हें वाटर सॉल्यूशन में मिलाया जाएगा, उसके बाद खेत में डाल दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि जो धान के जो रेजिड्यूज़ बचे हैं, जो प्लांट बचे हैं, प्लांट के छोटे छोटे हिस्से पूरे फील्ड में फैले हैं, उन्हें ये डिग्रेड कर देगा, उन्हें ये डिकम्पोज कर देगा, वो सड़ जाएंगे और इस तरह से आप उन्हें आराम से अलग कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? बर्निंग ऑफ पैडी स्टबल, जो धान की खेत में बच जाते हैं, धान के पौधों के जो रेजिड्यू होते हैं, अवशेष जो बच जाते हैं, उनकी समस्या से निपटने के लिए ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये खासकर नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन्स में जलाई जाती है फील्ड, और ये काफ़ी प्रचलित एक्टिविटी है। ठीक है, और इससे एयर पोल्यूशन बहुत होता था। हालांकि देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अक्टूबर और नवंबर में ये प्रैक्टिस होती थी, किसकी? धान के खेतों को जला देने की। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, प्राइमरली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न है इस डिकम्पोज़र के साथ। कंसर्न ये है कि फार्मर्स का कहना है कि ठीक है, आप ये जो स्ट्रेन बनाए हो जो धान के खेत में बचे हुए अवशेषों को सड़ाएगा, ये लगभग 20 से 25 दिन ले रहा है, और खेत को जलाने से लगभग 8 से 10 दिन में खेत खाली हो जाता है, तो उसमें हमें समय मिल जाता है, हम जल्दी से अपनी नेक्स्ट क्रॉप की बुआई कर सकते हैं। ये फार्मर्स का कंसर्न है। हालांकि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस कंसर्न को देखते हुए ये कहा कि कोई दिक्कत नहीं, 20-25 दिन वेट किया जा सकता है नेक्स्ट क्रॉप को बोने के लिए, इतना जल्दीबाजी दिखाना सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये बनता कैसे है सॉल्यूशन। देखिए 7 स्ट्रेन है फंजाई के, जिन्हें IARI ने आइडेंटिफाई किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, इन 7 स्ट्रेनों को कैप्सूल में पैक किया जाता है। लगभग 20 रुपये की दाम है 4 कैप्सूल्स का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इन कैप्सूल का लिक्विड सॉल्यूशन बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? लगभग 25 लीटर पानी में 150 ग्राम जैगरी गुड़, अगर आप लोग जानते होंगे तो 25 लीटर पानी में 150 ग्राम गुड़ मिलाया जाता है। ठीक है, जिससे फंजाई का मल्टीप्लिकेशन बढ़ सके। उसके बाद ये जो पानी और गुड़, ठीक है, इसका सॉल्यूशन को गर्म किया जाता है।
गर्म करने के बाद जब ये मिक्सचर जो है वो कूल हो जाता है तो 50 ग्राम बेसन उसमें मिलाया जाता है और उसके साथ साथ 4 पूसा डिकम्पोज़र कैप्सूल्स। पूसा डिकम्पोज़र कैप्सूल्स इनका नाम है, जिन कैप्सूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है इसे लगभग 4-5 दिन के लिए किसी डार्क रूम में रख दिया जाता है जहाँ लाइट की प्रेजेंस ना हो। तो चौथे 5वें दिन एक थिक ग्रोथ दिख जाती है किसकी, फंजाई की। अब उसे क्या बोलते हैं, आप जाके फील्ड में स्प्रे कर सकते हो, फील्ड में आप डाल दोगे वो सोल्यूशन। तो इससे जो पैडी के खेत में, पैडी के जो फील्ड है, पैडी फील्ड में जो बचे हुए प्लांट्स के रेजिड्यू हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हर्ड इम्यूनिटी की। हर्ड इम्यूनिटी क्या है, देखिए जब कोरोना आया था और अभी तक जब तक इसका प्रकोप चल रहा है, कई जगह पे ये बात हुई कि हर्ड इम्यूनिटी से इसे ठीक किया जा सकता है। हर्ड इम्यूनिटी एक प्रकार की ग्रुप इम्यूनिटी है, ठीक है। तो क्या है हर्ड इम्यूनिटी, आइए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कोरोना वायरस आउटब्रेक चाइना में जैसे ही शुरू हुआ तो उसके साथ साथ ये शुरू हो गई कि भाई ऐसा है, हर्ड इम्यूनिटी ही इसका कंट्रोल है, बाकी इसका वैक्सीन वगैरह तो नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को इन्फेक्ट होने दिया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, इन्फेक्ट होने दिया जाता है। और इसका कंसेप्ट यह है कि लगभग कुछ अमाउंट जो है पॉपुलेशन की, जब वो इन्फेक्ट हो जाएगी तो दूसरी जो बची हुई पॉपुलेशन है उसमें रोग का जो प्रचार प्रसार है, जो रोग का कम्युनिकेशन है, वो थोड़ा कम हो जाएगा या एकदम से कम हो जाएगा। लेकिन देखिए ये होता कैसे है, ये एक्चुअली काम कैसे करता है। मान लीजिए फ्लू का रोग है, किसका रोग है, फ्लू, कॉमन, मान लीजिए आप कॉमन कोल्ड या जुकाम फैला हुआ है पूरे शहर में, ठीक है। तो होता क्या है, 60 से 70% लोगों को जब जुकाम हो जाता है तो उनसे सेकेंडरी लोगों को जुकाम नहीं फैलती है, ठीक है। मतलब अगर 60 से 70% लोगों को जुकाम हो गया तो ये होता है कि सेकेंडरी केसेस, यानी एक पर्सन जिसे ऑलरेडी जुकाम है उससे दूसरे पर्सन में फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसे बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, मतलब झुंड में इम्यूनिटी बन जाती है, क्योंकि ऑलरेडी पॉपुलेशन का काफ़ी सारा हिस्सा उस रोग से क्या हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया है, ठीक है। दैट्स वाई अब वो बाकी पॉपुलेशन में इन्फेक्शन को नहीं फैला सकता। तो इसे बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में ये कहा गया कि हर्ड इम्यूनिटी कोविड वायरस के लिए भी ट्राई करनी चाहिए। हालांकि बाद में साइंटिस्टों ने कहा कि देखिए कोविड वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, 10 से 15 दिन में अगर इसका इलाज ना किया गया और ये एक सीरियस केस है तो इससे डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम हर्ड इम्यूनिटी चाहते हैं तो लगभग दुनिया की 60-70% पॉपुलेशन को क्या होना पड़ेगा, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होना पड़ेगा। और ऐसे केसेस में अगर 1-2% पॉपुलेशन भी डेथ हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ा रेशियो हो जाएगा। और कोविड वायरस में डेथ नॉर्मली आम रोगों की तुलना में जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं पॉसिबल है, हर्ड इम्यूनिटी पॉसिबल नहीं है कोरोना की समस्या से लड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये मेरा मेल एड्रेस दिया गया है wadit900@gmail.com। आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल। जय हिंद।